जय श्री कृष्णा। जय श्री विष्णु भगवान नमः। प्रिय भक्तजनों, मैं आपको पुरुषोत्तम मास की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो आप ध्यानपूर्वक सुनना। और अच्छा वीडियो लगे और कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर करना। प्रिय भक्तजनों, एक सेठ सेठानी जी थे जो बहुत ही धनवंती थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 ही पुत्रों का विवाह हो चुका था। उन्होंने खूब अपने जीवन में खूब कमाया करा, सब कुछ हो गया। पर उन्होंने बैठे बैठे विचार आया कि ये पुरुषोत्तम मास का महीना आया है, तो हम क्यों ना भगवान के वहाँ तीर्थ यात्रा करने चलें। तो उन्होंने तय किया। फिर उन्होंने कहा, तय तो कर लिया लेकिन शरीर में कुछ विश्वास नहीं है, बूढ़ा शरीर है, इसलिए एक बच्चे को कोई बच्चा बहू चले साथ तो ठीक रहेगा। ऐसा विचार कर कर वो सबसे बड़े बेटे के वहाँ पर गए, बेटे बहू के पास गए और उनसे बोला कि हमें वृंदावन जाना है। पुरुषोत्तम मास का महीना है, अधिक मास का महीना बहुत पावन महीना है, तो हमें यात्रा करने जाना है, तो आप हमारे साथ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन बड़े बेटे ने साफ इनकार कर दिया कि हमारी इतनी भयंकर गर्मी भी पड़ रही है और गर्मियों के बच्चों को भी अब छुट्टी है, तो हम अब नहीं जा सकते। बच्चों को कहीं लेके जाएंगे और हम अपना जीवन यहीं रखेंगे, व्यतीत करेंगे। तो वो वहाँ से चले गए। अब उन्होंने कहा क्या करें, कि कोई नहीं, दूसरे बेटे को पूछ लेते हैं। 6वें बेटे को जाकर पूछा तो उसने कहा, नहीं पिताजी, हम कहाँ वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने जाएं, हमारी दुकानें हैं, हमारा घर का काम है, हम वहाँ जाके आएंगे तो हमारा सब कारोबार में नुकसान हो जाएगा। ऐसा करके उस दूसरे बेटे ने भी मना कर लिया। तो अब सेठ ने कहा, भी क्या करें। तो सेठानी ने कहा, देख यही समय है परखने का, बच्चा इतने हमने भी इतना बच्चों के लिए किया, तो बच्चे भी हमारे साथ चलते हैं या तीर्थ कराते हैं या नहीं। तो ठीक है। वो तीसरे बेटे के पास गए तो वो तीसरा बेटा भी ऐसे करते सब 5-6 ही लड़कों ने यही जवाब दिया कि हम नहीं जा सकते। कोई अपने घर में बच्चों के साथ रहना चाहता, कोई अपने बच्चों को घुमाने ले जाना चाहता है, या कोई कारोबार अपना संभालना चाहता है। फिर सेठ जी ने कहा कि अब 7वें बेटे के पास चलते हैं। तो फिर सेठा ने कहा, नहीं, 7वें बेटे की बहू तो वैसे भी बहुत बदमाश है, तो वो तो क्या लेके जाएगी। तो बेटे ने कहा, एक बार सबको पूछ ही लिया है। तो सेठ जी ने कहा कि एक बार 7वें बेटे को भी पूछ लेते हैं, क्या कहता है। तो ठीक है, उन्होंने कहा एक बार यही देख लेते हैं। तो दोनों सेठ सेठानी जी गए, 7वें बेटे के पास गए और वहाँ जाकर 7वें बेटे को घर में रैलीज में ही पाँव धरा। तो वो वहाँ से बेटे और बेटियाँ और सब बेटे पोते सब आ गए, सामने दौड़ दौड़ के सब आए और उनको बिस्तर बिछाया, चाय पानी नाश्ता सब कराया और कहा, पिताजी आज हमारे आंगन आप आए। तो कहा, भैया बहुत अच्छा है, खाना बनाया, ये बनाया, ऐसा उनकी सेवा की। छोटे वाले ने खूब सेवा की। तो फिर वो कहा, पहले मेरी बात सुनो, फिर तुम खाना बनाना। तो वो बोले कि क्या, कि मैं अधिक मास आया है, पुरुषोत्तम मास है, तो मैं तीर्थ यात्रा करने वृंदावन जाना चाहता हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। अरे इतने खुश हुए दोनों पति पत्नी, इतने खुश हुए कि अरे पिताजी, हमारा इतना सौभाग्य है कि जो हम आपके साथ तीर्थ में चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। ऐसा कीजिए, आप आज से यहीं रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठेंगे तो हम आपका भी काम करवाएंगे, और हमें आपके भी कपड़े धोने हैं तो वो काम करेंगे, और हम भी नहाएंगे, साथ साथ आपके साथ चलेंगे। ऐसा करके उन्होंने हाँ भर दी। तो वो तब हाँ बेरी, तो हाँ वो तो चलने लगे। तो फिर वो तो सुबह जल्दी उठते, भगवान की सेवा करते, पूजा पाठ करते, धर्म पुण्य करते, दान पुण्य करते। ऐसे करते करते फिर तीर्थ गए और वृंदावन धाम गए। सब जाकर के वहाँ पर दर्शन किए, भगवान के दर्शन करके वो वापस आए। धूमधाम से सबको भोजन कराया और दक्षिणा वगैरह दी, और धूमधाम से माता पिता का उद्यापन करा के और भगवान के दर्शन करवा के आ गए। तो धीरे धीरे समय बीता, तो उनके घर में छोटा बेटा था, उसके घर में खूब फल फूल सब कुछ, उसके घर में धन का भंडार भर गया। और वो 6 ही बेटे थे, उनको धीरे धीरे करता कुछ सब कुछ ख़त्म होने लग गया। तो कभी वो लेने आते बाप के घर, कभी आटा कुछ, कभी पैसा, ऐसा लेने आते। धीरे धीरे लेने आए। तो एक बार उस बाप ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे एक लेने मत आओ, तुम सब आज शाम को आना, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। फिर वो 6 ही बेटे थे, वो 6 ही बेटे शाम हुई और शाम को वो आए। शाम को आकर सब बैठे और सब उस बाप ने कहा कि देखो, मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना था, तुम 6 बेटों के पास मैं आया,
तुम 6 बेटों से ही मैंने कहा मुझे तीर्थ करना है, तुम साथ लेके जाओ, लेकिन तुम अपने घर के काम में इतने व्यस्त थे कि तुम सब ने मना किया। और देखो मेरे साथ हमारा पुण्य हमारे छोटे बेटे को मिला। अब देखो हमें छोटे वाला बेटा भी लेके गया और वहाँ से उसने भी पूजा पाठ कर की और धर्म पुण्य किया और हमें भी तीर्थ यात्रा करके गया। तो हमारे साथ साथ मेरा पुण्य का फल भी इनको मिला और इनका पुण्य का फल भी हुआ। तो ऐसा करके वो पिताजी के पाँव पड़ने लगे कि मेरे पाँव मत पड़ो, जाओ और भगवान विष्णु के पाँव पड़ो और धर्म करो, पुण्य करो और पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ उठाओ तुम और तीर्थ यात्रा करो। बस फिर क्या था, ऐसा सुनते ही वो तो सुनते ही 6 बेटे गए, भगवान विष्णु भगवान के शरण में गए, विष्णु भगवान से क्षमा मांगी और भगवान से वचन लिया कि हे प्रभु, अब की बार पुरुषोत्तम मास आएगा तो हम आपकी सेवा ज़रूर करेंगे और दान पुण्य धर्म सब करेंगे। हमें अब हमारे घर में सुख शांति दो और हमें लाभ दो। फिर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते ही भगवान ने सब उनके घर में लाभ लक्ष्मी सब भंडार भर दिया। तो प्रिय भक्तजनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना। और आप भी सुबह 4 बजे उठकर भगवान की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास का, इस अधिक मास का यही है कि सुबह 3 बजे से लगाकर 4 बजे तक या 5 बजे तक भी स्नान करके मंदिर जाएं और पूजा पाठ करें और जितनी अपनी श्रद्धा अनुसार है तो आप भक्ति भाव से दान पुण्य करें। ये मास पुरुषोत्तम मास बहुत लाभदायक है और बहुत ही धर्म का पुण्य का है। ये 3 साल में एक बार मास आता है। तो अब की बार ज्येष्ठ 2 है तो अब की बार तो 17 जून तक, जुलाई तक है। तो आप जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भाव भक्ति से भजन करो या तीर्थ करो या परिक्रमा दो तो ज़रूर देना। आज से पुरुषोत्तम मास की। तो प्रिय भक्तजनों, ये आज आपको पुरुषोत्तम मास की दूसरी कथा कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और बहुत आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।